अरे भिखारी, तो कोड़ी के भिखारी, तेरे चक्कर में मेरी गाड़ी खराब हो गई ना तो तेरा बाप ठीक कराएगा इसे। मारे क्यों आपने? मैंने क्या गलती की थी? मैं यहाँ बैठ के खाना ही तो खा रहा ना। अबे तुझे पूरी दुनिया में मेरी गाड़ी मिली थी यहाँ पे बैठ के खाने के लिए। अगर तेरे बैठने से मेरी गाड़ी गंदी हो जाती ना तो तेरा बाप भी इसे साफ नहीं करा सकता था। मैं सब गंदा नहीं कर रहा था, मैं तुम सब खा के चला जाना। सारा खाने गिरा दिया आपने मेरा। अबे उसका क्या? अबे तेरे 2 रुपए के खाने के चक्कर में जो मेरा टाइम खराब हुआ यहाँ पे। नहीं साहब, मेरे को बड़ी मुश्किल से खाना मिला था, मेरे को नहीं पता, मेरे को खाना दो। अबे ओए, ज्यादा बहस मत कर। एक तो तेरी गलती, ऊपर से हमसे जुबान लड़ा रहा है गरीब कहीं के। तू यहाँ खाना खाने के बहाने चोरी करने के लिए बैठा हुआ था ना। अरे सब समझ आ रहा है हम दोनों को, तू चाहता क्या है? मैम साहब, मैं चोरी थोड़ी कर रहा था, मैं तो बैठ के खाना खा रहा था, तो मेरा खाना भी गिरा दिया। एक गरीब को आप खाना तो खिला नहीं सकते, मारने आ जाते हो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे को मैं बताता हूँ। इधर आ, इधर आ, इधर आ, चल। अरे क्या रहे हैं आप? धक्का क्यों दे रहे हैं इन्हें? अबे तू कौन है बे? इसका रिश्तेदार है जो इसकी साइड ले रहा है। साहब, मैं तो बस बैठ के खाना खा रहा था यहाँ पे, इन्होंने मेरा खाना भी गिरा दिया साहब। ये तो बस गाड़ी के बगल में बैठ के खाना खा रहा था, आपने इसका खाना क्यों गिराया? ओ हेलो, ज्यादा बकवास करने की ना कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या लगता है तुम्हारा? और सारी गलती ना इसी की है। अरे इसने ना हमारी गाड़ी गंदी करी है। अरे गंदी हो जाती तो साफ हो जाती। एक भूखे आदमी को कोई खाना खिला रहा था, आपने उससे उसका खाना छीन लिया और ऊपर से हाथ भी उठाया। ओ हेलो मिस्टर, आप ना अपने काम से काम रखिए, ठीक है ना? तुम्हें तो नहीं मारा ना, इसको मारा ना, तो तुम क्यों बीच में आ रहे हो? अरे तुम जाके अपना काम करो ना। और गाड़ी कभी इसे देखी भी है क्या? इतनी महंगी। अरे एक स्क्रैच लग जाता, कुछ हो जाता है, तब तो आप नहीं आते बीच में बोलने के लिए। अब आ रहे हो बहुत। एक बात बताइए मैडम, ये आखिर कर क्या रहा था? आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा था या फिर इसने खाना आपकी गाड़ी पे गिरा दिया था? कुछ भी तो नहीं कर रहा था, ये खाली बैठा हुआ था। आपको गुस्सा आ रहा था इस पे, तो इसे समझा के भगा देते। इसका खाना गिराने की क्या जरूरत थी और इस पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? अबे ज्यादा बकवास मत कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो इसके साथ तू भी पिट के जाए। एक बार मुझे हाथ ला के देख लीजिए, फिर बताता हूँ कि क्या हाल होगा आपका। अब रहने दीजिए पापा, ऐसे लोगों के मुंह मत रखो, अपनी बदनामी होती है। आप चलिए ना यहाँ से। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। इन जैसे भिखारियों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, हमारा अपना टाइम खराब होगा। बैठो तुम। चलो पापा। अरे जाओ, आप लोगों को आपके किए की सजा तो ऊपर वाला देगा। गरीब इंसान को परेशान करते हैं ना आप लोग, सजा तो मिलेगी। भाई तू टेंशन मत ले, ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में, कोई बात नहीं। ऐसे लोग हैं तो क्या हो गया, इस दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। तुझे भूख लगी है ना, मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। धन्यवाद साहब। तू आ, चल मेरे साथ। साहब, घर तो बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा तो एक बात बता, तो शरीर से अट्टा कट्टा है, फिर कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? ऐसे रोड पर उनकी गाड़ी के बगल में बैठ के खाना क्यों खा रहा था तू? क्या करूं साहब, आगे पीछे तो कोई है नहीं, इसलिए भीख मांग के गुजारा हो जाता है। अकेला आदमी हूँ, लेकिन एक समय था जब मैं भी मेहनत कर कर अपना परिवार पाला करता था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, तो कहना क्या चाहता है? मतलब ये कि मैं पहले एक अकाउंटेंट की जॉब किया करता था और एक मेरा छोटा परिवार था। एक दिन वो घूमने के लिए कहीं बाहर गए थे और एक्सीडेंट में। भाई जब ऐसा था तो आप तो ऐसे क्यों रह रहा है? आप क्यों भीख मांगकर अपनी जिंदगी काट रहा है? जीने का मकसद खत्म कर दिया मैंने। अब कोई देता है रोटी तो खा लेता हूँ, नहीं देता है तो भूखा रह जाता हूँ। अब तो बस साहब मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं कब आएगी। नहीं भाई, यहाँ पर मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ। देख, जिंदगी जीना सबसे बड़ा चैलेंज है, और उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। होता है कई बार इंसान को समझ में नहीं आता, रास्ते कठिन होते हैं, लेकिन चाहे मोड़ कैसा भी क्यों ना हो, नई शुरुआत की जा सकती है। तू भी कर सकता है नई शुरुआत। भाई खुद के लिए कर, खुद के लिए कमा और दूसरों की हेल्प कर सकता है। भाई परोपकार से बड़ा धन क्या है ज़िंदगी में? साहब कोई जरिया तो हो, अब अगर मैं चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। कौन देगा मुझे नौकरी, कौन देगा काम?
चल मान ले, अगर मैं तुझे नौकरी दूं तो करेगा काम, करेगा मेहनत से काम? हाँ साहब, करूँगा, ज़रूर करूँगा, मेहनत करूँगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चल ठीक है, फिर आज से तू मेरे घर में रहेगा, मेरे ऑफिस में काम करेगा, मैं तुझे सैलरी भी दूंगा। आज से तू मेरे परिवार का एक हिस्सा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने एक गरीब भिखारी को सड़क से उठाकर उसे नौकरी देने की सोची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तेरा हक है भाई, और आगे से कभी ये डिमोटिवेटिंग बातें मत करियो। कभी उदास हो तो मुझे अपना भाई समझ के बातें शेयर कर लियो। कई बार शेयर करने से बातों का हल निकल आता है। काव्या, अरे क्या हो गया पापा, क्यों चिल्ला रहे हो? काव्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। तूने गाड़ी लेने के लिए बोला था ना, मैंने तेरे लिए गाड़ी बुक करा दी है। क्या आपने गाड़ी बुक कर ली? लेकिन कैसे पापा, आप तो कहते कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। पैसे? ये देख, मुझे बहुत बड़ा टेंडर मिला है। बस कल मेरी इस कंपनी के मालिक के साथ मीटिंग है। अगर ये टेंडर हमें मिल गया ना तो हमारी लाइफ सेट है। अरे हम लाखों करोड़ों में खेलेंगे। क्या सच में? अरे हाँ बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे साथ कोलैब करने वाली है और उसके बाद सारे खर्चे हमारे वो कंपनी उठाएगी। पापा लेकिन ये सब होगा कैसे? इतना ज्यादा फायदा कैसे? मतलब बिना किसी लॉस के 50% का मुनाफा, और हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। और फिर तो हमें बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी ना, इसलिए मैंने अभी से बुक करा दी। पापा सुनिए, मैं ना अपनी पसंद की गाड़ी लूंगी, पहले ही बता रही हूँ आपको। अरे हाँ हाँ बेटा, जो गाड़ी तुझे पसंद हो ना और जिस गाड़ी पे तेरा मन हो वो बता दियो, हम वही लेंगे। पापा बैठो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नमस्ते सर, मैं नितिन अरोड़ा। वो हमारी बात हुई थी ना? हाँ हाँ, हुई थी बात। तो वो आप हैं? सर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। आपको शायद याद नहीं होगा, चलो मैं याद दिलाता हूँ। वो भिखारी याद है आपको, जिसे आपने धक्का मार के भगाया था? उसके ऊपर हाथ भी उठाया था। उस भिखारी को मैंने ही बचाया था उस वक्त। तब आपने मुझसे भी ऊंची आवाज़ में बात की थी। ओह याद आया सर, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था, वरना मैं आपके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करता। वो क्या है ना, उस भिखारी के चक्कर में मेरा कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो गया था और मैंने आपके साथ बदतमीजी कर दी। मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मालूम आपको क्या नहीं था? मालूम तो मुझे नहीं था कि जिस कंपनी को मैं टेंडर देने वाला हूँ वो कंपनी आपकी है। अगर मालूम होता तो कभी भी आपकी कंपनी के साथ कोई बिजनेस करता ही नहीं। अरे जिस कंपनी का मालिक इतना घटिया हो उसके साथ बिजनेस करना चाहेगा कौन? सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, एक गलती है उसके लिए आप माफ़ कर दीजिए ना। आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। सर मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके ऊपर दया दिखाऊं मैं? क्यों? कर्म है आपके ऐसे? आपने क्या किया उस दिन? उस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से पैसा कमा के खाना इकट्ठा किया, आपने उसका निवाला ही छीन लिया। अरे निवाला देने वाला बड़ा होता है, छीनने वाला नहीं। जब आपको दूसरे इंसान का दुख समझ में नहीं आ रहा है, तकलीफ समझ में नहीं आ रही है, दर्द समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सामने वाले से क्या उम्मीद रखते हैं? वो आपके दुख दर्द को समझेगा? कोई नहीं समझेगा साहब। देखिए, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जब इंसान किसी का बुरा करता है तो उसके साथ बुरा नहीं होगा। बुरा करोगे तो बुरा होगा। मैं तो कोशिश करूंगा कि अब आपके साथ कोई भी कंपनी बिजनेस ना करे। बड़ा घटिया व्यवहार है आपका। और एक सलाह दूंगा आपको, व्यवहार में तब्दीली लाइए। अगर ऐसा ही व्यवहार रहा ना तो ज़िंदगी में बहुत पछताना पड़ेगा। खुद तो ऐसे हैं, अपनी बेटी को भी बिगाड़ रखा है आपने। बच्चों को संस्कार में अच्छी चीज़ें देनी चाहिए, लेकिन आप क्या परोस रहे हैं संस्कार में? शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी बच्ची की ज़िंदगी कल को बर्बाद हो जाएगी। आपसे भी ऊंची आवाज़ में बात करेगी, आपसे बदतमीजी करेगी। इसीलिए अच्छी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो कई बार हम पे ही उल्टा भारी पड़ जाता है और बच्चे हमसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, हमसे ही जवान लड़ाते हैं। कई बार तो बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर तक निकाल देते हैं। इसलिए समझिए चीज़ों को। यही अब नहीं करना मैं आप लोगों के साथ कोई बिजनेस। सर प्लीज़, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ ना उस चीज़ के लिए, और मैं अपनी गलती भी मान रहा हूँ। बार बार कहने की आदत नहीं है मेरी। एक बार बोल दिया ना जाइए, मतलब जाइए। गेट लॉस्ट। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को मेरे किरदार द्वारा इस वीडियो में जो डिसीजन लिया गया वो कैसा लगा। आप लोगों का जो भी जवाब हो ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा।
इस कहानी का मेन उद्देश्य यही था कि हमें इंसानियत की राह पर चलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। किसी का अच्छा करेंगे तो सामने वाला दुआ देगा, और दुआ से तो बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं, और काम बन रहे हो तो उन कामों में और ज़्यादा तरक्की मिलती है। इसलिए अच्छे काम कीजिए, ज़िंदगी में बहुत स्कोप है अच्छा काम करने पर। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में, एक नई स्टोरी के साथ।